बंगाल कैश कांड में फंसी अर्पिता मुखर्जी को आज ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने ईडी को अर्पिता की 1 दिन की रिमांड दे दी है। ईडी अब अर्पिता से उनके घर से मिले पैसे के बारे में जानकारी हासिल करेगी। ये पैसे किसके हैं, पैसे कहां पहुंचाने थे। बताया जा रहा है कि ईडी अर्पिता और पार्थ चैटर्जी को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद पार्थ चैटर्जी ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तबीयत खराब होने का हवाला देकर पार्थ चैटर्जी अस्पताल में भर्ती हो गए और अब कोर्ट में याचिका लगाई है कि उनको कोलकाता के सरकारी अस्पताल SSKM में भर्ती किया जाए, लेकिन ईडी पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर लेकर जाना चाहती है। भुवनेश्वर के अस्पताल में उनका चेकअप करवाना चाहती है। यह मामला भी हाईकोर्ट में है। बंगाली अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को फिल्मों से उतनी शोहरत हासिल नहीं हुई जितनी उनकी गिरफ्तारी के बाद चर्चे हो रहे हैं। 21.20 करोड़ नकद, 79 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 54 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, 22 मोबाइल ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से जब्त किए हैं। 21 करोड़ से भी ज्यादा की रकम अर्पिता मुखर्जी के घर से मिलने पर हर कोई हैरान है। सवाल यही है कि आखिर एक साइड बंगला हीरोइन के पास इतने पैसे आए कहां से। स्कूल सर्विस कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने दोनों से करीब 26 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार किया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर मोनालिसा ईडी की राडार पर है। তথ্য আমাদের কাছে এসেছে 70-75 কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেছে। এরপরেও সোনা ইত্যাদি আছে, তার দাম কত হবে আমি জানি না। একজন জেলা প্রেসিডেন্ট টিএমসির অনুব্রত মণ্ডল, সবচেয়ে দবং নেতা, তার দেহরক্ষীর কাছ থেকে 150 কোটি টাকার প্রপার্টি পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে একজন মন্ত্রিত্ব বেশি হওয়া উচিত, না হলে তার সম্মান থাকে না। একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার 3টে ফ্ল্যাট এবং তার বাড়িতে 21 কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে, এবং আরো একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে সম্পর্ক, মোনালিসা তার নাম, তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, শান্তিনিকেতনে থাকেন, তার নামে 10টা ফ্ল্যাট আছে, তার বাংলাদেশের কানেকশন আছে, তার প্রোফাইল থেকে এবং বাংলাদেশে যাওয়া আসার অনেক তথ্য, বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ছবি। गिरफ्तार बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी भी हुए हैं, लेकिन फोकस के केंद्र में अर्पिता मुखर्जी है, क्योंकि पैसा इन्हीं के घर से मिला है। बेलघरिया के दीवान पारा में एक साधारण घर में रहने से लेकर दक्षिण कोलकाता के पॉश हाई राइज कॉम्प्लेक्स में कई फ्लैटों की मालकिन बनने तक अर्पिता मुखर्जी ने यह सफर महज 2 दशकों में पूरा किया है। इन 20 वर्षों में अर्पिता को देखने वाले भी उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देखकर हैरान थे। अब SSC स्कैम में ईडी की गिरफ्त में आई अर्पिता की तरक्की का रास्ता सामने आया है। स्कूल सर्विस कमीशन घोटाला क्या है, घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया, ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस किरदार के बारे में जान लीजिए जिसके घर से 21 करोड़ से ज्यादा की रकम ईडी को मिली है, जिसके बाद बंगाल ही नहीं पूरे देश में चर्चा है। अर्पिता मुखर्जी ने 2004 के आसपास मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया और एक नेल आर्टिस्ट के रूप में अपना नाम भी बनाया। इन वर्षों में अर्पिता ने पटुली, लेक व्यू रोड और बैरकपुर में 3 नेल आर्ट शोरूम खोले। इस दौरान अर्पिता ने मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया, बंगाली फिल्मों में छोटी भूमिकाएं भी की। अर्पिता बंगाली फिल्मों में कोई बड़ा नाम नहीं थी, फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे रोल ही मिलते थे। बंगाली फिल्म मामा भगने, बांग्ला बचाओ में भी अर्पिता मुखर्जी ने काम किया। द भूत ऑफ रोजविले में भी अर्पिता मुखर्जी ने एक्टिंग की। इस दौरान ज्यादातर फिल्मों में अर्पिता मुखर्जी ने साइड हीरोइन का ही रोल किया। अर्पिता मुखर्जी ने उड़िया और दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया।
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्पिता के पास से ही 20 करोड़ कैश मिले हैं। अर्पिता इसी अपार्टमेंट में रहती थी। सबसे बड़ी बात, जो जानकारों का कहना है कि अर्पिता का लाइफस्टाइल इस तरीके का नहीं था। अर्पिता टॉलीवुड की एक साइड एक्टर हैं, लीड रोल में कभी उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जब कभी भी अर्पिता जहां कहीं भी शूटिंग के लिए आती थी तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट से ही आती थी। इतना ही नहीं, अर्पिता के पास एक छोटी सी कार है। अर्पिता की मौसी यहाँ डोमजूर में रहती हैं। बहुत निम्न परिवार से अर्पिता आती है, लेकिन अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि अर्पिता की लाइफस्टाइल अचानक से कैसे बदल गई। करोड़ों के इस फ्लैट में अर्पिता कैसे आ गई, ये फ्लैट अर्पिता का ही बताया जा रहा है, और इतने पैसे अर्पिता के पास कैसे आ गए। कुल मिलाकर सहयोगी वो पार्थ चटर्जी की हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अर्पिता की लाइफस्टाइल बदलती चली गई और अर्पिता रातों रात इस कदर पैसे वाली हो गई कि जो पार्थ चटर्जी की जो काली कमाई थी, यानी जो तमाम पैसे आते थे, वो अर्पिता के पास ही रहते थे। और कुल मिलाकर जो 20 करोड़ रुपए इस घर से बरामद ईडी ने किए हैं, अब इस बात की तलाशी ली जा रही है कि ये 20 करोड़ रुपए पार्थ चटर्जी के अलावा वो कहां तक पहुंचाए जाने थे, क्योंकि सबसे बड़ा नाम अर्पिता का है और अब एक और महिला मोनालिसा का भी आ रहा है। इसका क्या रोल है, किस तरीके से पैसे को खपाया जा रहा था, कहां पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जा रहा था, इस बात की छानबीन ईडी कर रही है। लेकिन अर्पिता का जो शुरुआती रहन सहन है, वो जो अचानक बदला, उसमें सबसे बड़ा योगदान इस पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी का था। बताया जाता है फिल्मों में अपने सफर के दौरान ही अर्पिता मुखर्जी की मुलाकात मंत्री पार्थ चटर्जी से हुई। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति के प्रचार अभियानों का भी चेहरा रही। उन्हें नक्तला उद्ययन संघ कहा जाता है। पार्थ चटर्जी की समिति कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। माना जाता है कि अर्पिता मुखर्जी दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए पार्थ चटर्जी से जुड़ी हुई हैं। नक्तला उद्ययन संघ की पोस्टर गर्ल कभी अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता होती थी। अर्पिता ने ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को जब रिप्लेस किया था, तब इस विषय की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि अर्पिता के ऊपर मंत्री पार्थ चटर्जी का हाथ होने की गुपचुप चर्चा होती थी और अब बात खुलकर सामने आ गई। अर्पिता ऋतुपर्णा के इस वीडियो से वो बात भी जाहिर हो जाएगी जो उन्होंने 13 जुलाई को पोस्ट की थी। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मामला शिक्षक भर्ती घोटाले का है, जब पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। 2017 के पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के ग्रुप सी व ग्रुप डी कर्मचारियों और शिक्षकों की बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी। मामले की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। इस मामले में रुपयों के लेन देन की जांच के लिए अब ईडी की एंट्री हुई है। ईडी और सीबीआई अब दोनों पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में हुए गड़बड़ झाले की जांच कर रही हैं, लेकिन यह मामला साल 2017 में ही उजागर हो गया था। पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के लिए स्कूल सेवा आयोग ने 2016 में परीक्षा आयोजित की। परिणाम आया 27 नवंबर 2017 को। परिणाम लिस्ट में एक परीक्षार्थी बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में था और उन्हें 77 नंबर मिले थे, लेकिन बाद में आयोग ने सूची रद्द कर दी। इसके बाद जब दूसरी सूची आई तो उसमें बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया, लेकिन उनसे 16 नंबर कम यानी 61 नंबर पाने वाली शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की बेटी का नाम सबसे ऊपर आ गया। घोटाले की परत यहीं से खुलनी शुरू हुई। दूसरी सूची में जब बबीता का नाम नहीं आया तो बबीता के पिता हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बबीता सबसे ज्यादा अंक लाई है, लेकिन उसको तरजीह नहीं दी गई, जबकि प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी की बेटी का नंबर कम था, उसके बावजूद उसको तरजीह दी गई। परेश सी अधिकारी की बेटी का नंबर 61 था, उसके बावजूद बबीता से ऊपर उसकी रैंक रखी गई और इसी बात की याचिका लगाई गई और याचिका में ये बात कहेगी कि कहीं ना कहीं इसमें घालमेल हुआ है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए। जब यह घोटाला हुआ था तब अभी के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर काबिज पार्थ चटर्जी उस समय शिक्षा मंत्री थे। सीबीआई पार्थ चटर्जी से पहले भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल जबकि दूसरी बार 18 मई को पूछताछ की गई थी। कई वर्षों तक ये घोटाला बंगाल में चलता रहा। पैसों के एवज पे नियुक्तियां करना और हर स्तर पर ये काम टीएमसी के नेताओं द्वारा किया गया। ऐसे में
कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने ये पूरा मसला गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तथ्यों और साक्ष्यों को देखा और पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंप दिया। उसके चलते सीबीआई, ईडी इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश कर रहे हैं और पिछले दिनों जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी रकम राशि पार्थ चैटर्जी के सहयोगी के घर से मिली, करोड़ों रुपए के जवाहरात, सोना, कई प्रॉपर्टियों के डिटेल्स, तो सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था और ममता बनर्जी उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए थी। 23 जुलाई शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घरों पर भी छापेमारी की थी, जिसमें से पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच जारी है। टीएमसी अर्पिता के घर से मिले पैसे पर तो कुछ नहीं बोल रही, सारे मामले से पल्ला झाड़ रही है। अब सवाल बीजेपी से पूछ रही है। ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে যেত তাহলে আজকে ইডির যে তদন্ত হতো না বা কিছু খুঁজে পেত না। आज जो हालत है ऐसा लग रहा जो एजेंसी को बीजेपी चला रहा है। ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ईडी का बयान चाहिए। ईडी बोल सकता है जो क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं मिला। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी अगर बोल रहे हैं जो ये अभी मिला है, इसके बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसके मतलब है जो ईडी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो ट्वीट से इसका प्रमाण हो रहा है जो ईडी को बीजेपी चला रहा है। टीएमसी कुछ भी कहे, शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच के आदेश तो कोर्ट के हैं। ईडी तो पैसे की जांच कर रही है और पैसा अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है, जो मंत्री पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी है, तो सवाल तो उठेंगे ही। अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने कोलकाता के इस बैंक्सल कोर्ट में आज प्रोड्यूस किया है। 1 दिन की रिमांड मांगी गई है। अर्पिता के वकील की तरफ से ये बात कहा गया है कि लगभग 12 घंटे लगातार पूछताछ नहीं हो सकती है। पूछताछ के दौरान एक महिला का होना बहुत जरूरी है। तमाम तथ्य अर्पिता के वकील ने अपने सामने रखे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि ईडी ये चाहती है कि अर्पिता से पूछताछ की जाए ताकि अर्पिता के घर में जो कैश मिला है उसको लेकर तमाम खुलासे हों। और दूसरी बात यह भी है, चूंकि पार्थ लगातार अस्पताल में भर्ती है, ईडी ये प्रयास करना चाह रही है कि पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। जो पैसे मिले हैं या अन्य जो बेनामी संपत्तियां मिली हुई हैं उनके बारे में पता लगे कि इस शिक्षक भर्ती घोटाले में ये पैसे कहां तक जाने थे, कब दिए गए, किनको किनको पहुंचाने थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको ईडी को जानना है और ईडी यही इसीलिए ये तमाम कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अर्पिता से पूछताछ की जा सके। इस कोर्ट में देखिए आप, ईडी की ये पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर, जहाँ अर्पिता को लाए हैं। चूंकि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, इसलिए ईडी की टीम ने 24 घंटे के अंदर अर्पिता को इस कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और आखिरकार 1 दिन के लिए कस्टडी में ईडी ने लिया है और ये 1 दिन पूरा पूछताछ के लिए रहेगा और ईडी पूछताछ करेगी अर्पिता से। और अर्पिता के वकील ने इस बात की मांग भी उठाई है कि जो पूछताछ होगी वो एक लेडी अफसर के दौरान होगी, चूंकि एक महिला है, एक्यूज्ड के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। पूछताछ में जबरदस्ती दबाव किसी तरीके का नहीं रखा जाएगा और अगर मेडिकली कोई जरूरत होती है तो उसके लिए पूरा सहयोग देने की जरूरत है। ये बात अर्पिता के वकील की तरफ से रखी गई है। अब इंतजार है कि पूछताछ में किस तरीके का खुलासा हो सकता है, कौन कौन बड़े नाम हैं जो इस पूरे स्कैम में सामने आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।